श्वास को सही ढंग से लेना और छोड़ना ही प्राणायाम है, क्योंकि श्वास जब हम लेते हैं तभी ये हमारा शरीर है। यदि श्वास हम नहीं लेते हैं तो हमारे प्राण पखेरु हो जाते हैं और श्वास के बिना ये शरीर जो है एक डेड बॉडी है। तो श्वास का लेना और छोड़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। और श्वास जब हम लेते और छोड़ते हैं तब ही हमारा ये शरीर चलता है। तो जब हम सही ढंग से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे तो सोचिए हम कितने ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जो प्राणायाम है उसको करने के कितने ज़्यादा फायदे हैं। 99% उसके फायदे हैं। हम सभी रोगों से दूर रह सकते हैं, हम रोग मुक्त रह सकते हैं यदि हम डेली सुबह उठ के ये प्राणायाम 5 प्राणायाम तो आप डेली सुबह उठ के कर ही सकते हैं। यदि आप इन 5 प्राणायाम को सुबह उठ के करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये बहुत सारी बीमारियों को हमसे दूर रखते हैं ये प्राणायाम, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी, कैंसर, अर्थराइटिस, थायराइड, ऐसी सारी बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। पीसीओडी की समस्या होती है, कहीं भी शरीर में गांठ हो गई है, ब्रेस्ट में गांठ, यूट्रस में गांठ, या कहीं भी शरीर में गांठ हो गई है, टीबी की गांठ, इन सारी गांठों से भी हमें प्राणायाम दूर रखते हैं। यदि हमें हो गई हैं तो यदि हम प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे ठीक भी होने लगेंगी, लेकिन उनको सही ढंग से ही करना होगा। तो यदि हम पहले से करते रहेंगे तो इन सारी समस्याओं का सामना हमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद चीज है। और ये जैसे कि स्त्री है या पुरुष है, स्त्रियों में मंथली प्रॉब्लम है, अनियमित माहवारी है, या नहीं हो पा रहा, अंडा नहीं बन रहे हैं या अंडे बन के खराब हो जा रहे हैं, या जो भी समस्या है, या पुरुषों में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, काउंटिंग सही नहीं है, तो वो सारी समस्याओं को, प्रजनन संबंधी सारी समस्याओं को, सेक्स संबंधी सारी समस्याओं को प्राणायाम जो है दूर करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। प्राणायाम हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन अच्छे से प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से रहता है। ये हमारी बालों के लिए, स्किन के लिए, आंख के लिए, दांत के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, ज्वाइंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है प्राणायाम। यदि आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, सुबह उठ के आप डेली करेंगे तो आप रोग मुक्त रहेंगे। तो इन प्राणायाम को कैसे सही तरीके से करना है, आइए आज के वीडियो में हम ये जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक भी करें और कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें कि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। आइए वो देखते हैं कौन से 5 प्राणायाम है जिन्हें कि आप करके बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले तो हमें करना होगा भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए हम सीधे बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और सांस को गहरा अंदर भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह हमें करना है। ये हम तेज वाली डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये भस्त्रिका। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके बैक में पेन ज्यादा होता है या आपके सर में दर्द ज्यादा होता है, आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है और आप कोई भी बीमारी से ग्रसित है, तो आप धीरे धीरे इस प्राणायाम को करें, यानी कि डीप ब्रीदिंग करें। जैसे कि गहरा अंदर सांस भरें और उतना ही लंबा छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ना है, झटके में नहीं छोड़ना है। इस तरह आप डेली बैठ के 5 मिनट तक करते हैं तो देखेंगे कि इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आप इसके बाद आपको करना है कपालभाति। कपालभाति के लिए भी दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के बैठ जाएंगे और सांस को बाहर छोड़ने पे फोकस करना है। सांस लेना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। देखिए इस तरह करना है। इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट तक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। इसके बाद हम करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है।
इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष का भी बैलेंस बना के रखता है, ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है और ऑक्सीजन भी हमको बहुत ज्यादा इस प्राणायाम से मिलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद प्राणायाम है। आइए देखिए कैसे करते हैं। लेफ्ट नोज से सांस भरना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। आइए एक बार देखते हैं। इसे भी आप 5 मिनट तक करते हैं। एक सेट जो है कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए। यदि आप 5-5 मिनट तक करके 3 सेट कर लेते हैं तो ये प्राणायाम आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद देगा। इसके बाद हमको करना है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हम दोनों कानों को बंद करेंगे, अपनी उंगलियों को आंखों में रखेंगे और फिर श्वास को गहरा अंदर भरेंगे, ध्वनि के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। इस तरह आप डेली यदि इसे भी सुबह 5 मिनट करते हैं तो ये आपको बहुत ही फायदा देगा। इसके बाद हमें करना होगा ओंकार। ओम के लिए भी हम दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के बैठ जाएंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। गहरी लंबी हमें सांस लेनी है, उतना ही लंबा हमें ओम का उच्चारण करना है। दोनों हाथों को मलें, अपने आइस पे रखें, फिर धीरे धीरे आइस क्लोज करें, ओपन करें। ये जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो आप इन्हें लगातार करेंगे और फिर अपने हाथों को मलेंगे और अपने आंखों पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी आंखों की पफिनेस भी समाप्त होगी, जो हमारे आंखों के आसपास सूजन आ जाती है वो भी समाप्त होगी और हमारी आंखों पे भी, रोशनी पे भी बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलता है। हमारी आंखों के लिए जब हम सारे प्राणायाम कर लेते हैं एक साथ, उसके बाद हम इस तरह यदि करते हैं तो हमारी आंखों को बहुत ही शांति प्रदान होती है, ठंडक प्रदान होती है हमारी आंखों को। तो इस तरह से हमें डेली करना होगा। तो डेली आप इन सारे प्राणायामों को करें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। जब आप डेली करने लगेंगे देखेंगे कि आप कितने ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं, आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, आपके चेहरे में चमक आ जाती है, अपनी बालों में चमक आ जाती है, आपकी स्किन चमकने लगती है और जो बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे जो है ठीक होने लगती है। साइनस की नजला है, जुकाम सर्दी खांसी रहती है, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी यदि आप सुबह डेली सूरज उगने के पहले यदि उठ के आप इन 5 प्राणायाम को कर लेते हैं। तो आप देखिए स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें